Hello viewers, how are you? I am वसीमुद्दीन कुरैशी। हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो उनका जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट सिंपल में वो ES और S या IES या डबल S या CH या X है EX किस तरह से आएगा, ये सारी चीज़ें हमें स्टूडेंट्स को बताने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्टूडेंट फिर भी समझ नहीं पाता। उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स का जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक दे कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली एंड दे कैन नॉट इन फैक्ट टेक आउट देयर ओन मिस्टेक्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, इनफैक्ट आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्पेलिंग रूल्स ऑफ द प्रेजेंट सिंपल। याद रखिएगा, स्पेलिंग रूल ऑफ प्रेजेंट सिंपल, जब तक आपका कॉन्सेप्ट ES और S में क्लियर नहीं होगा तो आप सेंटेंस प्रॉपर नहीं बना सकते प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल में बेसिकली हमारे पास हमें सबसे पहले जो चीज सीखने की जरूरत है वो हम हेडिंग डालते हैं। स्पेलिंग रूल्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल, ये याद रखिएगा स्टूडेंट। बाज लोग क्या करते हैं, बाज लोग इसको इंडेफिनेट भी पढ़ते हैं और बाज लोग इसको प्रेजेंट सिंपल भी पढ़ते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट में कोई फर्क नहीं है। देयर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंस, यहां कोई डिफरेंस नहीं है। हम इसका फॉर्मूला देखते हैं प्रेजेंट सिंपल का। आपको सबसे पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, यानी ये आपके पास सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये आपके पास यहां मौजूद है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा स्टूडेंट कि कभी भी प्रेजेंट सिंपल में अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो अलोन यूज होती है वो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट सिंपल तो पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और जहां डिड इस्तेमाल करते हैं वहां हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रेजेंट सिंपल की जहां तक बात है या फ्यूचर सिंपल में भी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर सिंपल में भी हम क्या करते हैं कि हमारे पास वहां विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहां हमारे पास सिंपल डायरेक्टली सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपके पास यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि रूल है इसका, इट इज द रूल ऑफ प्रेजेंट सिंपल। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं। याद रखिए इसमें सारा मैजिक जो है वो सब्जेक्ट का है, जैसे आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट और एनी नेम। अगर आप इन तमाम सब्जेक्ट्स को लर्न कर लेंगे तो यू विल नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो आपके पास क्या है, यहां सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे पास आर्ट है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द थिंग्स टू मेमोराइज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास यहां सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आई, वी, दे, यू एक कैटेगरी बनती है और जो सेकंड सब्जेक्ट्स की कैटेगरी बनती है वो ही, शी, इट और एनी नेम बनती है। अब जो चीजें आपको मेमोराइज करने की जरूरत है वो आपके पास हर एक को पता है। वॉवेल्स हमारे पास कितने होते हैं, यानी ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये आपके वॉवेल्स है। और इन वॉवेल्स के अलावा जितने भी दीगर अल्फाबेट है वो हमारे पास कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। याद रखिएगा ये कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट्स कौन से वर्ड्स हैं, लोगों को, स्टूडेंट्स को नॉर्मली पता नहीं होता कि कॉन्सोनेंट्स कौन से वर्ड्स होते हैं। याद रखिएगा 26 अल्फाबेट्स में हमारे पास जो वोवेल्स की तादाद है वो 5 है और उसके अलावा कॉन्सोनेंट जितने हमारे पास है उनकी तादाद हमारे पास 21 है। सो कॉन्सोनेंट्स हम लिखते हैं लाइक बी है, सी है, डी है, एफ है एंड ETC एक्सेट्रा। ये भी हमारे पास सारे जितने वर्ड्स हैं इन 21 वर्ड्स जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट है। अब हम प्रॉपरली पढ़ते हैं वो क्या है, वो हमारे पास है स्पेलिंग रूल। लाइक सपोज दैट आपके पास ES और S कहां लगेगा। हमारे पास जो याद रखने वाली चीजें हैं वो चीजें हैं कि आपको ES कहां लगाना है, S कहां लगाना है या फिर IES कहां लगेगा। ये स्पेलिंग रूल है। जब आपको ये इल्म हो जाएगा, when you are going to you are going to know about these all things, so you will not have any sort of problem. Like suppose आपके पास यहां पर जुमला है, अगर मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं I go to school,
अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि आई वी और दे का जुमला बनाते हैं, दे गो टू स्कूल मिसाल के तौर पे। फिर उसके बाद है आई वी दे यू। अब यू गो टू स्कूल। देखिए, लाइव पढ़ाने का मकसद ये होता है ताकि स्टूडेंट्स के जहन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो लाइव पढ़ाने का मकसद ये होता है कि वो उसकी कंफ्यूजन दूर हो। अब हमने देखा कि हमने आई का जुमला लिखा यानी गो, वही हमने वी का लिखा, वही हमने दे का लिखा और वही हमने यू का लिखा। हमने कोई ई एस या फिर एस या फिर आई एस का इजाफा नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जब आपके पास सब्जेक्ट, व्हेन यू आर हैविंग अ सब्जेक्ट आई वी दे यू होगा तो हम कोई भी वर्ब में ई एस और एस का इजाफा नहीं करते। लेकिन सपोज अगर आपके पास यह सेंटेंस है, अब आपके पास सेंटेंस यहां पर है कि ही गो टू स्कूल, तो जो याद रखने वाली बात है स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं, वो ये है कि आपके पास यहां हमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें जो देखने वाली और समझने वाली बात है वो हमारे पास है वर्ब का लास्ट वर्ड। अगर वर्ब का लास्ट वर्ड आपका वोवेल है तो आप ई एस लगाएंगे, लेकिन अगर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आखिर में वोवेल नहीं आता, मिसाल के तौर पे शी ईट फूड, अब आपके पास ये सेंटेंस आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास आखिरी वर्ड क्या है। आखिरी वर्ड हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो हम कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, सिर्फ एस। अब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ऑलरेडी ई लगा हुआ होता है। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं इट राइट आ लेटर। अब मिसाल के तौर पे आपके पास है इट राइट अ लेटर, तो आपके पास सबसे पहले लास्ट वर्ड देखना है आपको कि क्या वर्ड है। अब लास्ट वर्ड आपका ई है तो आपने क्या करना है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी हमें ई लगा हुआ मिलता है। मिसाल के तौर पे ड्राइव है, ठीक है, राइट है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हमें ऑलरेडी ई लगा हुआ मिलता है। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं क्योंकि यहां ऑलरेडी ई मौजूद है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पुट एस और ई एस ओवर हियर, ओनली वी आर सपोज टू पुट एस हियर। इसी तरह हमारे पास दूसरे वर्ड्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एनी नेम। अब एनी नेम में हम क्या करेंगे, अली ले लेते हैं। सपोज हमने लिखा अली प्ले क्रिकेट, अब हमारे पास एक वर्ड आ गया अली प्ले क्रिकेट। अब अली प्ले क्रिकेट, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो वाई पर खत्म हो रहे हैं। अब अगर वाई से, यहां हमने लास्ट वर्ड देखा था क्या है, लेकिन हम यहां वाई के केस में वाई से पहले वाला वर्ड देखेंगे कि क्या है। अगर वाई से पहले वाला वर्ड वोवेल है तो आप सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन दिस वर्ड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर आपके पास यहां वोवेल है तो आप ई एस लगाएंगे, अगर आपके पास कॉन्सोनेंट है तो एस लगाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास ऑलरेडी ई किसी वर्ड में मौजूद है तो आप सिर्फ एस लगाएंगे। यू आर जस्ट गोइंग टू पुट एस। उसके बाद अगर कोई वर्ड ऐसा जो वाई पर खत्म हो रहा है तो वाई से पहले आप देखेंगे कि क्या वर्ड है। यहां हमने लास्ट वर्ड देखा था, यहां हम सेकेंड लास्ट वर्ड देखेंगे। तो सेकेंड लास्ट वर्ड में हमारे पास वोवेल है, यानी ए वोवेल है तो हमने एस लगाया। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें मिसाल के तौर पे अली फ्लाई आ काइट। सपोज आपके पास यहां अली फ्लाई आ काइट, अब यहां पर वाई था, वाई से पहले वोवेल मौजूद था, लेकिन अगर आपके पास यहां वाई से पहले यानी एफ एल वाई अगर आपके पास मौजूद है तो आप क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। चेंज किस तरह से करते हैं, आप वाई को काटते हैं और आई एस का इजाफा करते हैं और इस तरह से हम लिखते हैं, यानी अली फ्लाइज अ काइट, यहां आई एस हो गया और यहां पर हमने एस लगाया। तो याद रखिए स्टूडेंट, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है सो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।